Hello everyone. Today in this video we will study topic about Nagpanthis, Siddhas and Yogis, and this topic is based on our history chapter devotional paths to the divine. So let's start this video topic with Nagpanthis, Siddhas and Yogis. In the medieval period there were religious groups who did not believe in meaningless rituals. जो मेडिवल पीरियड था उस समय जो एक ऐसा रिलीजियस ग्रुप था जो मीनिंगलेस रिचुअल्स पे विश्वास नहीं करता था. दे क्रिटिसाइज्ड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सोशल ऑर्डर बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. वह जो ग्रुप था वह जो रिलीजियस प्रैक्टिस थे और सोशल ऑर्डर्स हैं उनको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के जरिए क्रिटिसाइज करते थे. एमंग सच ग्रुप्स वर नागपंथीस, सिद्धाचार्यास एंड योगीज. और वो जो ग्रुप थे वो थे नागपंथियों का, सिद्धाचार्यों का और योगियों का, जो इस काल के धार्मिक समूह, ऐसे धार्मिक समूह थे ये जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं और समाज की व्यवस्था की आलोचना की थी. और इस आलोचना को करने वाला जो ग्रुप था वो था नागपंथी, सिद्धाचार्य और योगी. नागपंथी, सिद्धाचार्यास एंड योगीज बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल परफेक्शंस. ये जो नागपंथी, सिद्धाचार्य और योगी थे ये स्पिरिचुअल परफेक्शन पर बिलीव करते थे. दे बिलीव्ड इन गॉड बट डिड नॉट वर्शिप इन इट टेम्पल्स. ये भगवान पे तो विश्वास करते थे लेकिन मंदिर के अंदर पूजा करने पे विश्वास नहीं करते थे. दे थॉट दैट यू कैन नॉट फाइंड गॉड वाइल लिविंग एट होम एंड हैविंग अ नॉर्मल लाइफ. ये जो ग्रुप था, समूह था, धार्मिक समूह, इनका विचार था कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो घर पे रह के या नॉर्मल लाइफ के जरिए आप उनको नहीं पा सकते. नागपंथी, सिद्धास एंड योगीज completely believed in rejection of world. They believed that the path of salvation in meditation. Salvation is meditation. वे जो salvation is meditation का रास्ता था उस पर वे बिलीव करते थे. They also believed that ultimate reality is formless and one should feel connection with it. In order to achieve this, they believed in intense training of the mind and body. उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है. और इसके लिए वे चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया करते थे. They trained mind and body through yogasanas, breathing exercises and meditation. वे इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी जो क्रियाएं हैं उसको करने पे उन्होंने बल दिया. उनका मानना था कि मतलब जो मन और शरीर है उसको योगासन और प्राणायाम और चिंतन मनन के जरिए ट्रेन किया जा सकता है. बाय देयर वीव्स दिस रिलीजियस ग्रुप्स बिकम पॉपुलर एमंग लो कास्ट. उनके जो भी व्यूज थे उनको एक लो कास्ट के जो रिलीजियस ग्रुप था उनके बीच ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. Their criticism to exciting religion made them a popular force in northern India. Next, we again revised today's topic. In this video, what we will study. In this video, we study a number of religious groups that emerged during this period, criticized the ritual and order aspects of conventional religion and the social order. These were the Nagpanthis, Siddhacharyas and Yogis. जो
एक नंबर ऑफ जो ग्रुप था, धार्मिक समूह था, जो कि ऐसे काल में उभरा जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और बनावटी पहलुओं और समाज की जो व्यवस्था थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। और उनमें नागपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय थे, जो उस समय धार्मिक समूह उभर रहा था। और यह जो धार्मिक समूह था, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। To them the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, निराकार परम सत्य मतलब जिनका कोई आकार नहीं है, उस सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है, वही मोक्ष का रास्ता है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी जो क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। So today in this video we will read topic about Nagpanthi, Siddh and Yogi. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.